कितनी बार कॉल आएगी, कितनी बार? हेलो, कहो, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। मुस्तफा, तुम्हें बेटा आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम दरिया को कॉल नहीं करोगे अब। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? क्यों नहीं समझते? मेरे वालिदैन पर जो गुजरी है उसका जिम्मेदार आप मुझे नहीं ठहरा सकती नसरीन आंटी। मैं हरगिज़ इस जुल्म का मुस्तहिक नहीं हूँ और ना ही दरिया है। मुस्तफा, काश तुम ना आते बेटा। अम्मी पुरसुकून हो जाएं, सब कुछ मालूम है मुझे। पुलिस आई थी यहाँ। पुलिस से बात कर चुका हूँ मैं, डरे मत। आ जाएं उधर चलो। मुस्तफा, जब पुलिस ने आके तुम्हारा पूछा तो मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि मुझ पर शुबा था उन्हें अम्मी। बाबा की हालत बहुत खराब है, कोमा में है वो। जरूर उस औरत ने करवाया है, मुझे पूरा यकीन है। उसने बदमाशों को पैसे देके ही करवाया है। रोशन साहिबा की बात कर रही हैं? हाँ। अम्मी, ये किस तरह की बात कर रही हैं? सबसे ज्यादा परेशान वो औरत है। सब ड्रामेबाजी है। तुमको अपने सामने बॉस के तौर पे देख के उज़ैर को सबक सिखाने के लिए अब तुम पर इल्जाम लगाकर बदला ले रही है। आप यही सोचती रहिएगा, आप बिल्कुल ऐसे ही सोचिए। और वहाँ वो औरत जेल आकर अपना बयान देके मुझे वहाँ से बाहर ले गई। हैरत है, हो सकता है उसका ज़मीर नहीं माना हो। फिर तुम्हारे बाबा के साथ ये सब किसने किया? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उमर से भी बात की है, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। क्या उसने तुम्हें हॉस्पिटल से नहीं निकाला? कोशिश की थी उसने, मगर मैंने उसे याद दिलाया कि मैं भी उज़ैर कुरमान का बेटा हूँ। उसने मंगनी की अंगूठी पहन ली अपने हाथ में। दिमाग खराब हो गया है उसका। देखो, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और घर वालों को भी इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। मसला उन दोनों का एक दूसरे से प्यार करने का नहीं है। मुस्तफा और दरिया एक साथ नहीं रह सकते। उन दोनों का एक होना नामुमकिन बात है। सरदार आ गया है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं उरूज, प्लीज रुक जाओ ना। खुश आमदीद। खुश आमदीद सरदार, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ मैं। उज़ैर अंकल हॉस्पिटल में है। तुम उमर भाई को फोन करके उनकी खैरियत पूछ लेना। जानता हूँ और उससे बात की है। रात को वैसे भी उसके पास जाऊंगा। अरे सॉरी, मेरी अम्मी की कॉल आ रही है। हेलो, कैसी हैं अम्मी? उरूज, तुम्हें ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा है ना? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हें पसंद करती है वो। मैं चाहती हूँ कि तुम फरीदे को खुश रखो बस। तुम वाकई में मुझसे ये सब चाहती हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं? कैसे मान सकती हो तुम ये? हम अलग हो चुके हैं सरदार। वाकई में? ठीक है, समझ गया। उरूज, अब तुम मुझे हर लम्हा उसके साथ ही देखा करोगी और महसूस करोगी कि ये तकलीफ कैसी होती है। आओ फरीदे, तुम मेरे साथ बैठो। शुक्रिया। और बताओ, तुम्हारी क्या मसरूफियत है और क्या क्या पसंद करती हो तुम? क्या तुम्हें फिल्में देखना पसंद है? असल में मैं सोच रहा था कि हम दोनों आज कहीं फिल्म देखने चलते हैं। क्या सच कह रहे हो तुम? मुझे कॉमेडी फिल्म्स पसंद है, क्या तुम भी देखोगे? ठीक है, हम जरूर जाएंगे। क्या हुआ सल्जुक? थाने से खबर आई है, वो किसी बटल आर्की नामी शख्स की तलाश में है। बटल आर्की? कौन है ये आदमी? वो मुस्तफा की वालदा के साबिक शौहर है। क्या? समझ गया मैं सल्जुक, ठीक है, रखता हूं मैं। कहां चली गई थी तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही थी फोन का?
उमर, मैं क्लास ले रही थी अपनी, बार बार फोन बज रहा था इसलिए मुझे फोन साइलेंट पे लगाना पड़ा। सेशन भी हाफ छोड़ कर आई हूँ मैं। किरास को लो, मुझे फौरन जाना होगा। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। मम्मा की जान, कैसी हो? मुझे बताती मैं कर लेती। नहीं आयला, शुक्रिया। मुझे बस थोड़ा सा ही खाना है ताकि पेट का दर्द खत्म हो जाए। फिर रोशन साहिबा के पास हॉस्पिटल जाऊंगी। तुर्कान साहिबा, क्या आपने उमर साहब को बच्चे के बारे में बताया? नहीं, अभी किसी को नहीं मालूम। जब कंफर्म हो जाए तो आप सबको बता दीजिएगा। आयला, अभी इस बात को अपने तक ही रखना होगी। फिलहाल घर में किसी को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं। तुम्हारी बात हुई क्या इरफान से? मैं उससे बात नहीं करना चाहती। उसकी कॉल आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने बात करना जरूरी नहीं समझा। उसने अपनी अम्मी से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। ये ठीक नहीं है, तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। मैं करूंगी बात, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। खुशामदीद उमर साहब। तुर्कान है घर में? जी, वो किचन में है। अगर हॉस्पिटल वापस जा रहे हो तो मैं साथ चलूंगी। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूं मैं। तो कहाँ जा रहे हो फिर? मीने से मिलने। मीने से मिलने? तुमने ही तो इजाजत दी थी मीने के साथ जाने की मुझे। तुम तो मीने से पहले से ही मिल रहे थे, इजाजत कब चाहिए थी तुम्हें? सही कहा तुर्कान, तुम बहुत बदल गई हो। तुम वो औरत नहीं जिससे मुझे प्यार था। तुमने ही बदला है मुझे, तुम सबने मिलकर। तुम्हें लगा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं खामोश गुड़िया बनकर बैठी रहूंगी उमर? इतना दर्द सहने के बाद बजाय कि तुम मेरा हाथ पकड़ के मेरा साथ देते, तुम कह रहे हो कि तुर्कान तुम बहुत बदल गई हो। मैंने हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया तुर्कान, सबसे लड़ा हूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने जो गलतियां की हैं। तो मेरी वजह से ये शादी खत्म हो रही है? वाकई में तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो? मैं पुरानी तुर्कान को मिस करता हूं, नेक दिल और मासूम तुर्कान। मुझे भी बहुत याद आती है वो, लेकिन तुम सब ने मिलकर उसे मार डाला है। बेटा जल्दी कर लो मुस्तफा। रोशन साहिबा, I'm really sorry. मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। अपने अंदर के गुस्से को मैं संभाल नहीं पाई। माफी की उम्मीद तो नहीं है, मगर माफ कर देंगी तो अच्छा लगेगा मुझे।
मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैंने जो भी कहा उसके लिए माजरत खाऊं। मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था, बस मुझे गुस्सा आ गया था। मैं खुद को सही साबित नहीं करना चाह रही हूं, लेकिन आप मुझे भी समझें। मुझे भी अपनी बेइज्जती किसी सूरत में कबूल नहीं। बैटल का नाम सामने आया है। आपके साहब का शौहर। बाबा की आखिरी दफा उसी शख्स से बात हुई थी और पुलिस को भी उस पर शक है। उसने मुझे फोन किया और धमकी दी थी। ये सब उसी ने किया। मुझे इस बारे में खबर क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया अम्मी? मैं डर गई थी बेटा, बहुत डर गई थी। मैंने तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं तुम गुस्से में कुछ कर ना बैठो। इसलिए तुम्हारे बाबा से कहा तो उन्होंने उस तक पहुंचने की कोशिश की। हाँ तो बताए कहाँ है वो ताकि उसे तलाश कर सके। मैं उसे पुलिस से पहले ढूंढ निकालूंगा। बिल्कुल नहीं मुस्तफा, हरगिज नहीं। तुम बीच में मत पड़ो। खुद कुछ करने के बजाय पुलिस को बताओ, उसके किए की सजा अदालत देगी। क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं अम्मी? बाबा हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़े और आप कह रही हैं मैं उसे सजा ना दूं। हाँ हेलो सल्जुक, मुस्तफा के घर के आसपास 4-5 लोग तैनात कर दो और उनसे कहना कि अपनी नजरें बिल्कुल भी ओझल ना करें। ठीक है? अगर वो यहां आए तो दरवाजा मत खोलिएगा। तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। आयला दरवाजा खोलो प्लीज। यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ऐसा मत करो। मैंने कई बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने मुझसे बात तक नहीं की। मुझे तुम जैसे झूठे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। अब अपनी शक्ल मत दिखाना। आहिला प्लीज मेरी बात सुनो। आहिला, आहिला, आहिला। आयला, उम्मीद है मुझे इससे अच्छा इंसान मिल जाएगा। अम्मी आपने मुझे बर्बाद कर दिया। ये लो। बहुत शुक्रिया। अच्छी बनाई है। बहुत शुक्रिया। कमरे से बाहर तो नहीं निकली ना? उस वक्त से अपने कमरे में है। निकलनी भी नहीं चाहिए। 1 हफ्ते तक कमरे से नहीं निकलेगी। स्कूल भी नहीं जाएगी। बाद में देखेंगे क्या करना है। कहते तो तुम ठीक हो वैसे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है उस लड़की पे, लेकिन डर लगता है उसका साल खराब ना हो जाए। हाँ ये भी मुमकिन है। वो अपनी उंगली में अंगूठी पहनकर घर चली आई। बेशर्मी की हद है। हम उस बेशर्म बाप के बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, क्या ये चाहती है वो? जैसा बाप वैसा बेटा।
वैसे तो उसकी ये माजी की गलती है, लेकिन फिर भी। जानता हूं ये माजी की बात है, लेकिन मैं तो अपनी बेटी तक को नहीं समझ पाया। मैं उससे बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो। जानते हो वैसे कि उसने ऐसा क्यों किया? वो क्यों? मेरे मना करने के बावजूद भी वो मिलती रही उससे। लेकिन खैर, बात करूंगी मैं उससे, तुम फिक्र ना करना। हाँ ठीक है, बात करो उससे। जरूरत पड़ी तो उस लड़के के कान मैं खींचूंगा। ठीक है। हमारा नौजवान गहरी नींद सो रहा था। आ जाओ, शाबाश। आओ यहां बैठो। मास्टर बटल कहाँ है? कई हफ्ते हो गए नहीं आ रहे हैं वो। शायद वो एवलिक चले गए। तुम यहाँ अकेले क्या खा पी रहे हो? जो भी यहाँ के लोग दे दें। वो बटल क्या तुम्हारा सर पानी में डुबोता है जब तुम जैक नहीं उठा पाते? अच्छा, और अगर हवा ना भर सको तो सजा के तौर पे तुम्हारा सर दीवार पे मारता है। हैंडसम, तुम्हारे पास कोई नहीं है यहाँ? अम्मी बाबा कहाँ हैं? सिर्फ अम्मी है मेरी। चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, अगर मास्टर बटल ने मुझे यहाँ ना देखा तो वो घर आकर मुझे और मेरी माँ को बहुत मारेंगे। मैं कहीं नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फरीदे, तुम्हारा फोन मिल सकता है मुझे? अभी देती हूँ मैं। नहीं, नहीं कर सकती। मत देना। उरूज, अगर तुम बीच में आई तो मैं रिश्ता खत्म कर दूंगी तुमसे, समझ गई? तुम फोन करोगी उसे, है ना? हाँ, करूंगी मैं उसको कॉल। दरिया, तुम ये सब गलत कर रही हो। क्या तुम्हें किसी की मोहब्बत का एहसास समझ में नहीं आता? इतनी पत्थरदिल हो गई हो क्या? तुम्हारी बारी थी तो तुम बहुत रोमांटिक थी और मेरे केस में लॉजिकल हो गई हो तुम। दरिया देखो, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन वो तुम दोनों को कभी कबूल नहीं करेंगे, बाद में पछताओगे। हाँ तो क्या हुआ उरूज, मैं मुस्तफा के लिए सब कुछ सह जाऊंगी। चलो कॉफी बनाते हैं और सब बैठकर पीते हैं। चलो। हेलो मुस्तफा, मैं हूँ। दरिया, तुम ठीक तो हो ना? ये किसका नंबर है? फरीदे का। मैं ठीक नहीं हूँ मुस्तफा, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है। आओ और ले जाओ। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ जानती हूँ मैं। अगर तुम वाकई सीरियस हो और वो रिंग तुमने मुझे ऐसे ही नहीं पहनाई थी तो आकर ले जाओ मुझे, वरना मुझे लगेगा तुम झूठ बोल रहे थे और यूनिवर्सिटी भी छोड़नी पड़ेगी। रुको रुको, तुम अभी पुरसुकून हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। तुम ऐसा कुछ मत सोचो, ठीक है? और ये सब कैसे होगा? मैं इस वक्त इजमीर में हूं दरिया। अगर तुम चाहो तो कल वहां आ सकता हूं मैं। कोई अलग नहीं कर सकता हमें, मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है, ये फरीदे का नंबर है, इसे सेव कर लो, इसी पे कॉल करना। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। बस इतना याद रखना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं दरिया। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है ऑफिसर, हम आ रहे हैं। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मुस्तफा। क्या उन्हें वो आदमी मिल गया? लगता तो ऐसा ही है। ये छोटा मुस्तफा है। ऐसे गुजरा है मेरा बचपन। कितने साल रहे उस आदमी के साथ? शायद तुम ये पूछना चाह रहे हो कि मैंने यहां कितने जख्म खाए हैं। मैंने साल नहीं गिने, सिर्फ अम्मी के आंसू गिने और कुछ नहीं। हिसाब जो लेना था मुझे, फिर मैंने उसका खून बहाकर हिसाब लिया, लेकिन शायद इतना काफी नहीं था। अभी भी वो दूसरे बच्चों को तकलीफ देता है, उनकी माओं को रुलाता है। देख रहे हो, अब भी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने अगर तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम क्या आती रहोगी यहाँ पर? मैं यहाँ हरगिज लड़ने नहीं आई हूँ रोशन साहिबा। मैं उज़ैर के लिए फिक्रमंद हूँ। वो मेरी बेटी का बाप है और वो शख्स जिससे मैं कभी प्यार करती थी, उसे देखना और अलविदा कहना मेरा हक है। प्लीज कोई परेशानी पैदा मत करिए। अलविदा कहना है तुम्हें? वो मरा नहीं है अभी। अगर आज वो इस हाल में है ना सवेरा, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने यहाँ आकर हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तुम वाकई उज़ैर से प्यार करती तो कभी ना आती यहाँ। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मुझे अच्छी तरह पता है। कभी नहीं, उसके लिए ऐसा इरादा कभी नहीं रखा। मुझे उज़ैर को इस हालत में देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी रोशन साहिबा। सवेरा साहिबा आज आप वो सवेरा नहीं जिसने जवानी में गलतियां की। आपको मालूम होना चाहिए था कि यहाँ वापस आने पर कितनी भारी कीमत चुकानी होगी आपको। काश के हम कुछ चीजों का अंदाजा लगा सकते तो जिंदगी में कभी भी इस तरह के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। फिर प्लीज अगर आप कहें तो मैं उज़ैर को देखना चाहती हूँ। दुआ करना के वो जिंदा रहे। उसके बाद हम देखेंगे क्या है ये जिंदगी हमें कहाँ लेकर जाती है। चलो देखते हैं। और ऊपर से कमिश्नर की डांट भी सुनकर आ गए। ठीक कह रहा है वो, हम उसके काम में मुदाखलत ना करें।
तुम भी अपने आदमियों से कहो कि मेरे घर के बाहर ना खड़े रहे। पुलिस अपनी टीम भेज देगी जल्दी। वैसे सच कहूं तो मैं आराम से नहीं बैठ सकता। काश कि मैं उसे पुलिस से पहले ढूंढकर उसे सबक सिखा सकता। मैं भी ऐसे नहीं बैठ सकता। लेकिन तुम क्या चाहते हो, हम पुलिस की मुजाहिमत करने पर एक रात जेल में गुजारें? बकवास मत किया करो मुस्तफा। बकवास तो तुम कर रहे हो मुझसे। जब तक पुलिस अपना काम कर रही है, हम भी हरगिज हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। किस्मत अच्छी हुई तो पुलिस से पहले पकड़ लेंगे उसे, मार पीट के थाने के सामने फेंक देंगे। तुम सब मुझसे बेहतर जानते हो ना। हेलो तुर्का। हेलो उमर, क्या तुम अभी मीने के पास हो? कैसी मीने, क्या कह रही हो ये? तुमने ही तो कहा था कि वहां जाओगे। तुर्कान मैं वाकई में बहुत थक चुका हूँ। मजीद बहस नहीं चाहता तुमसे। फोन रखो। मेरी बहन तुर्कान भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे नजरअंदाज किए जाने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जो शक के बीज उसने बहुत मुश्किलों से जड़ से खत्म किए थे, वो शक के बीज दोबारा से उगने लगे और उसकी जड़ों ने उसे जकड़ लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उमर भाई को खो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उनसे दूर रहें। ये उनके लिए कड़ा इम्तिहान था। वो खुद को बचाना चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आंखों में आंसू और मायूसी उनके मुंतजर थे। काश कि आंटी नसरीन भी मेरे साथ हॉस्पिटल जा सकती। उनके जरिए रोशन साहिबा से बात करना चाहती थी। हम बाद में कॉल करके बात कर लेंगे। फरीदे, एक और फिल्म रिकॉर्ड करते हैं। हाँ क्यों नहीं मसूद, वैसे भी अभी हमारी फिल्म कहाँ मुकम्मल हुई है। ठीक। मसूद, हाँ, यहाँ कैसेट रखी थी जो परसों खत्म हो गई थी, वो कहाँ है? उस संदूक में रखती हैं। अच्छा, लेकिन उन्हें खो मत देना, समझ गए? मसूद नहीं देगा। तो ठीक है मसूद, हाई फाई। मसूद, देखो इन बटन्स को मत दबाना वरना ये खराब हो जाएगा। लाओ मुझे दिखाओ जरा, कहीं इसकी बैटरी ना खत्म हो गई हो। अरे ये क्या कर रहे हो? दरिया, तुम्हारी कॉल है। मुस्तफा, सुनो दरिया, एक प्रॉब्लम है। मैं हॉस्पिटल में हूँ अम्मी के साथ। उनकी हालत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मतलब तुम नहीं आओगे? समझ गई मैं। हाँ, मगर मेरी बात सुनो। एक मंसूबा है। हमारे घर के सामने जो पायदान है ना, उसके नीचे घर की चाबी है। मैं तुम्हारे घर पे कैसे आऊंगी? अपने घर पर हूँ मैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बोलो, सुन रही हूँ।